track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. तुझे क्या जरूरत थी मेरा नाम देने की? तुझे पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, और मैं तो इसकी फैन भी नहीं, तो फिर मुझे नाम क्यों दिया? अब सब लोग समझेंगे कि मैं उसकी फैन हूँ। और सच कह रही हूँ, मुझे इससे मिलने का ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं मिलने वाली। मेरी जगह तू चली जा। तो रहेगी ना डफर की डफर ही। अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिल रहा है, जिससे दिनों रात लड़कियां मिलने के लिए दुआ मांगती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, वो तुझे मिल रहा है, और वो भी 1 घंटे की मीट है, और तू मना कर रही है? सीरियसली? और ऐसा नहीं होता कि मैं तेरी जगह जा पाऊंगी। अगर जा पाती ना तो पक्का मैं ही जाती, तुझे जाने ही ना देती। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जिसका नाम आया वही जा सकता है मिलने। और हो सके तो प्लीज उससे फ्रेंडशिप कर लेना, ताकि मेरा भी चांस हो सके उसे मिलने का। ओ हेलो, कौन इसे मिलने ही जा रहा है? तो ऐसा बोल रही है, मैं नहीं जा रही कहीं मिलने। यार चली जाना प्लीज मेरे लिए। देख, ये साल भर में 1 बार मौका मिलता है, और इस बार ये तुझे मौका मिला है। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है ना अभी, और क्या पता अगले साल भी ना मिले। लेकिन अगर तू उसे मिल लेगी, उसे बात कर लेगी, उसे फ्रेंडशिप थोड़ा बढ़ा लेगी ना, तो बस मेरा चांस बन सकता है। प्लीज मेरे लिए तो कर देना, प्लीज। तू मेरी अच्छी फ्रेंड है ना। अच्छा, जिमिन नाम की तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो वो पहचानेगा कैसे कि मुझसे ही मिलना है, और क्या पता मुझसे मिलना है भी या फिर नहीं। अरे जिमिन, इतनी सिंपल सी बात। देख, तेरे चेहरे जैसे सबका चेहरा थोड़ी ना है। फॉर्म के साथ फोटो भी लगती है, तो मैंने तेरी फोटो लगाई है, तो फोटो से तो पहचाने जाएंगे ना। अब बस तू फटाफट रेडी हो जाओ उसे मिलने के लिए। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूंगी क्या। अरे यार, 1 घंटे तक बात करना है, मैं करूंगी क्या? ना मैं उसके बारे में जानती हूँ, ना वो मेरे बारे में जानता है, तो मैं क्या बोलूंगी? और अगर उसकी फैन होती तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होता, उसी हिसाब से मैं बात कर लेती। लेकिन मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, क्या बात करूंगी मैं? वैसे बात तो सही है। एक काम करना, वो जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ना, बस उसका आंसर देती चली जाना, और हाँ, मेरे बारे में उसे जरूर बताना, ठीक है? बस ऐसे ही। और अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना, तो चुप हो जाना, ठीक है? ठीक है, फिर मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, जो पूछेगा बस उसका ही जवाब दूंगी, और बात करने के लिए मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है? पर जिमिन, आप ही ना, सर आपको अंदर बुला रहे हैं, चलिए आप उनसे मीट कर लीजिए 1 घंटे की। चाचा, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, हाँ? तू जल्दी आना। ठीक है, चलिए। उसके बाद गार्ड जेमिन को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर शुगा उससे मिलने वाला था। क्या है? हाँ, तब से देख रही हूँ घूरे जा रहे, कभी लड़की नहीं दिखी क्या? और सुनो, मुझे ऐसा घूरना बंद करो, और जिसे मिलने आई हो ना, उसे भेजो। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या नाम है? हाँ, सुगा, उसको भेजो जल्दी, मुझे उससे मिलना है। ओह, तो तुम्हें शुगा से मिलना है? क्या तुम शुगा को नहीं पहचानती? कैसी फैन हो? अपनी आइडल को भी नहीं पहचानती हो? तो तुम्हें किसने कहा कि मैं उसकी फैन हूँ? मैं उसकी कुछ नहीं लगती, और ना ही मैं उसकी फैन हूँ। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड उसकी दीवानी है, और वही मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आई है, वरना मैं इस कॉन्सर्ट में कभी नहीं आती। बिकॉज मुझे इस शुगा उगा जो भी है, इसके कॉन्सर्ट में आने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आई है, और मुझसे बिना पूछे इस लिस्ट में नाम भी दे दिया, और बदकिस्मती से मेरा ही नाम आ गया, इसलिए मुझे मिलना पड़ा मेरी फ्रेंड की फोर्स करने पर।
तो मैं समझ गया, तुम शुगा की फैन नहीं हो, तुम्हारे फ्रेंडली कहने पर तुम यहाँ आई हो। लेकिन तुमने अभी कॉन्सर्ट में तो शुगा को देखा ही होगा, क्या तुमने तब भी नहीं देखा था? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे उससे देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बस उसका गाना थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो बस मैं उसका गाना एंजॉय कर रही थी, मैंने उसे देखा नहीं था। वाह, जिस शुगा के पीछे यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी पागल थी, और तुम उसके बारे में ये सब बोल रही हो कि तुम्हें उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। खैर, बाय द वे, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ, तुमने सही कहा, और इसलिए मैं किसी की फैन नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं बस खुद की फैन हूँ। वाह, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग गर्ल हो, मुझे तुमसे और बात करना है। क्या तुम मेरे साथ और भी बात कर सकती हो? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो, जैसे कि तुम कहाँ रहती हो, तुम कौन हो वगैरह, ऐसे कुछ बता सकती हो अपने बारे में? और भला मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो ये सब जानने वाले और मुझसे पूछने वाले? देखो, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा टाइम बहुत कीमती है। तो एक काम करो, अपने बॉस को बुलाओ, क्या नाम है उसका? हाँ, शुगा, उसे बुला, मुझे जल्दी उससे बात करनी है, उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना भी है। क्योंकि मैडम, आप जिस शुगा का इंतजार कर रही है ना, वो मैं ही हूँ। मेरा नाम है शुगा, और मैं ही वो सुपरस्टार हूँ जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं। हाय, माय नेम इज शुगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप काफी इंटरेस्टिंग गर्ल हो, मुझे आपसे बात करनी है। ओह, तो तुम ही हो सुपरस्टार? मुझे लगा कि उसकी कोई बॉडीगार्ड होगी। शौक होने की जरूरत नहीं है, देखो मेरे दिल में जो होता है ना, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मैं कुछ अपने अंदर नहीं रखती, बस इसीलिए मुझे तुम जैसे लगे मैंने वैसा बोल दिया। एंड मुझे तुमसे एक बात भी कहनी, हो सके तो मेरी फ्रेंड से मिल लेना, वो तुम्हारे पीछे पागल है, वो तुमसे मिलना चाहती है, और उसी के लिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। तुम्हारी फ्रेंड मेरी फैन है, मेरे पीछे पागल है, लेकिन तुम्हें क्या मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि सारी लड़कियों को तो है, तो तुम्हें भी तो होना चाहिए, तुम भी तो एक लड़की हो ना। देखो, बोल भी दो, शर्माने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? देखो, तुम्हें जो गलतफहमी है ना, तो अपनी गलतफहमी में जीते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मैंने तुम्हें बताया कि मैं किसी की फैन नहीं हूँ, और वैसे भी 1 घंटा होने वाला है, सो अब मैं चलती हूँ, तुम अकेली ही बैठकर बातें करो, बाय बाय। बस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जो हमने सोचा भी नहीं था ना, वो बिजनेसमैन वो कर बैठा। आप बाहर चलिए, उस जमीन पर जितने भी गरीब रहते थे ना, उन सबका हेड आया है आपसे मिलने के लिए, आप उनसे बात कर लीजिए। क्या आखिर उस बिजनेसमैन ने ऐसा भी क्या कर दिया जो चौल का हेड आया मुझसे मिलने के लिए? खैर चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम, आप जल्दी बाहर आइए। उसके बाद ते और नामजिन भी बाहर आते हैं। माफिया क्वीन, आपने हम सबसे वादा किया था ना कि हमें उस जमीन से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, हम हमेशा से वहाँ से रहते आ रहे और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब क्या हो गया? अब आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। वैसे भी अभी आप वहीं पर रह रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हम वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो आप लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है? किसने निकाला है और कब? हाँ मैम, इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है, और यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। वो एक्चुअली उस बिजनेसमैन ने भी लोगों की पावर दिखाई और कोर्ट से नोटिस निकलवाया कि इन लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी, और पुलिस खुद आई थी इन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और पुलिस से तो ये लोग लड़ नहीं सकते, अगर लड़ते तो बात और बढ़ जाती और यही सब गलत साबित हो जाते, इस वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ दी। क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी? नामजिन, तुम दोनों कर क्या रहे थे? हाँ, मैंने तुम दोनों को काम सौंपा था ना कि उस पर नजर रखनी है, तुम लोगों से एक छोटा सा काम ही नहीं हुआ आज? नहीं बॉस, हमने तो उस पर अपनी चील की निगाहें रखी हुई थी, इनफैक्ट एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा रहे थे। पता नहीं ये सब उसने कब किया जो हमें पता नहीं चला। यस बॉस, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है, हमने उस पर बहुत अच्छे से नजर रखी हुई थी। जब भी बाहर निकलता था ना, हम उसे फॉलो करते थे और उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। पता नहीं उसने ये सब कब किया, मेरे ख्याल से उसने घर पर रहकर ये सारा काम किया है, तभी हमें पता नहीं चला। क्या मैंने तुम लोगों से कहा था कि सिर्फ घर के बाहर ही उस पर नजर रखनी है? मैं तुमसे कहा था उस पर नजर रखनी, एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं हटानी है। वो घर पर रहकर भी तो बहुत सारे काम कर सकता है ना, तुमने घर पर क्यों नहीं नजर रखा? आई एम सॉरी बॉस, वो हमने सोचा नहीं था कि घर पर रहते रहते वो इतना बड़ा काम कर देगा। तुम्हारे सॉरी का क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हारे सॉरी बोलने से ये सब क्या ठीक हो जाएगा? बॉस, आप जीनू का भी हिस्सा मुझे डांट लीजिए ना, मेरे जीनू को मत डांटिए प्लीज। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? यहाँ पर भी अपनी आशिकी चालू कर दी ना। और क्या ये मेरी जीनू लगा रखा है ना? तुम्हारी कब से हो गई? हाँ, अरे जीनू डार्लिंग, तुम तो हमेशा से मेरे दिल में रहती हो, लेकिन जताना मैंने अब चालू किया है। तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी जीनू डार्लिंग? मुझे मारोगी ना? इसी बहाने तुम्हारे हाथ मुझे छुएंगे, मुझे और भी अच्छा लगेगा। ओके, तुम मुझे मारना, मैं तुम्हारे सॉफ्ट हाथों से मार खाने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी? मैं तुम्हें सीधा गन से उड़ा दूंगी। तुम लोग फुसफुसाना बंद करते हो या फिर नहीं?
तुम्हें पता है बॉस जब गुस्से में होती है ना बिल्कुल मॉन्स्टर लगती है। मुझे तो उनके सर पर 2 सींग भी नजर आते हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आते? है जीनू डार्लिंग। बॉस का तो पता नहीं, लेकिन तुम अगर ऐसे चुप नहीं हुए ना तो मेरे सर पर 2 सींग तुम्हें जरूर नजर आएंगे। देखो उस बिजनेसमैन ने जितना करना था ना उसने कर लिया, अब मेरी बारी है। लेकिन बॉस ये तो कोर्ट का नोटिस है ना, अगर आप इस पर उंगली उठाएंगी तो सबकी नजर में आप ही गलत साबित हो जाएंगी। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं बाद में सोच लूंगी। फिलहाल हमें इन लोगों को रहने के लिए कोई जगह देनी पड़ेगी। बेचारे वहाँ से निकाल दिए गए हैं तो कम से कम कोई जगह तो होनी चाहिए। मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि इन्हें इनका घर कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, और आज जब ये नौबत आ गई है ना तो इन्हें रहने देने के लिए घर भी मैं ही दूंगी। एक काम करो, जो अभी मैंने हाल ही में एक एरिया खाली करवाया था अपना गोदाम बनाने के लिए, वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इन्हें वो जगह दे दो रहने के लिए, जब तक कि मैं इन्हें इनका जमीन वापस नहीं दिलवा देती। जी बॉस, हो जाएगा, हम इन्हें वो एरिया दे देंगे। थैंक यू सो मच माफिया क्वीन, सच में अब बहुत नेक दिल हो, अब बहुत अच्छी हो। वरना आजकल कौन सा माफिया होगा जो गरीबों की हेल्प करेगा, लेकिन आप हमारी हेल्प कर रही हो। सच में आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी ना, तो मैं बस अपने प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। और जिन इन्हें वो एरिया दिखा देना, ठीक है? मुझे अभी कहीं जरूरी काम से जाना है तो मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम यहाँ का सब संभाल लेना। जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। जॉन जंकुक, अरे ये तो उस माफिया क्वीन की वाइफ है। क्या वो मेरे घर तक आ गई? खैर मुझे तो पता ही था कि उसे तो आना ही था। खैर अब जाकर मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिल लेता हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने उसे देखा तक नहीं। इतना बोलकर जंकुक अपने रूम से बाहर निकलता है तो बाहर देखता है कि ते बैठी हुई होती है और उसके सारे गार्ड्स भी होते हैं वहाँ पर। वेट वेट आर्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वो क्या है ना कि मुझे बहुत लोग हेट भी कमेंट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं टेकू का पार्ट ज्यादा दिखाती हूँ। तो मैंने सबको बता दिया था कि स्पेशली ये चैनल टेकू का है, तो इसमें टेकू का पार्ट ज्यादा होगा और टेकू की स्टोरी ही होगी और किसी की भी नहीं होगी। एंड मुझे उन्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही उन्हें अच्छे से सीधा कर देते हैं। इसलिए मैं जब ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरे लिए किसी और से लड़ भी जाते हैं। एंड डोंट वरी, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे कमेंट्स को पढ़कर मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और हेटर्स का काम है हेट करना, बैड कमेंट्स देना, और मेरा काम है उस कमेंट को रिमूव करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने चैनल को क्लीन करते रहती हूँ, इसलिए एक भी बैड कमेंट टिकने नहीं देती। और हाँ आर्मी, आपको इनके पीछे अपना दिमाग और अपना टाइम खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इनका कमेंट रखती ही नहीं हूँ, मैं इनका कमेंट तुरंत रिमूव कर देती हूँ, तो आपको इनको बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग फालतू बैठे रहते हैं। लेकिन आप लोग तो फालतू नहीं है ना, तो इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अभी भी जो भी बैड कमेंट करेगा ना मैं तुरंत ही रिमूव कर दूंगी, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब चलिए स्टोरी एंजॉय करते हैं। तुम्हें मेरी याद आ ही गई। वैसे सच बताऊं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा वो तुम मिलने आ गई, वरना मैं ही तुमसे मिलने आ जाता। तुम्हें देखने का बड़ा मन जो कर रहा था। अपनी फालतू सी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने में ना जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अगर मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मुझसे मेरे घर मिलने के लिए क्यों आई हो? जरा बता सकते हो? कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही थी तुम्हें? मैंने बोला है तुमसे अपनी फालतू बकवास बंद करो, ना मैं अपने तरीके से बंद करवा दूंगी। बाय द वे, तुमने ये क्या किया है? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ये सब कुछ मत करना, और मैंने भी तुमसे कहा था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो करना है वो मैं करके रहूंगा। इसीलिए मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, सिंपल। अब मेरे ही घर में मेरे बिना परमिशन के कोई रहेगा तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसे बाहर निकालूंगा। तो बस मैंने उतना ही किया, मैंने अपने घर से उन्हें बाहर फेंक दिया है। सिर्फ खरीद भर लेने से वो जमीन तुम्हारी नहीं हो जाती। उस जमीन पर वो लोग बहुत सालों से रह रहे थे, उन्हें कोई नहीं निकाल पाया, और न ही मैंने उन्हें किसी को निकालने दिया। और तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुमने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें अपनी जान जरा सी भी प्यारी नहीं है? क्या मैं तुम्हें यहीं उड़ाकर खत्म कर दूँ तभी चैन से बैठोगे? मुझे मारोगे? सीरियसली? ओके फाइन, मार दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। ओके फाइन, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना तो मैं तुम्हें अभी उड़ा देती हूँ। उसके बाद तुम्हारा किस्सा ही क्लोज हो जाएगा और तुमसे मिलना भी नहीं पड़ेगा।
मैम गुस्से में आकर कोई भी कदम मत उठाइए। वो आपको जानबूझकर उकसा रहा है। उसके घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अगर आप उन्हें मारेंगी ना तो मर्डर के इल्जाम में खामखा फंस जाएंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि आप बस गलत साबित हो जाए, उसके बाद आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सभी बाहर मेरा वेट करो, मुझे इससे अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। टेओंग के इतना कहते ही उसके सारे गार्ड्स बाहर चले जाते हैं और घर में सिर्फ जंगकुक और टेओंग बचते हैं। तो मिस्टर जॉन जंगकुक, आपको बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का? जरा मुझे बताएंगे आपको एक्चुअली में क्या चाहिए मुझसे? चलो अच्छा है कि तुम पॉइंट पर आ गई। वैसे तुमसे मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो सब मैं शादी के बाद ले सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे बस तुमसे एक किस चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ जो माफिया कोई इतनी खतरनाक है उसकी किस कैसी होगी। ओह, तो तुम्हें मेरी किस चाहिए? ओके फाइन, अभी देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी किस ऐसी किस दूंगी ना कि दोबारा किस नहीं मांगोगे। ओह रियली? ओके, आई एम रेडी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना और वो तुरंत किसको ब्रेक करके कई के लिप्स को छोड़ देता है। बोलो, अब भी किस करना चाहते हो? बहुत शौक है तुम्हें किस करने का। तुम्हारे किस करने का ना भूत मैं उतारूंगी। अब जब भी तुम मुझे किस करना चाहोगे ना तो मैं तुम्हें ऐसा ही सबक सिखाऊंगी। पेन हो रहा है बट आई लाइक इट। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत